नमस्कार, मैं दीपकार बुराथो की चैनल पे आपको आमंत्रित करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। ये आज हमारा ये चौथा वीडियो है इस म्यूज़िक के ऊपर। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 12 वीडियो के अंदर ये सारा कवर कर दें वेस्टर्न म्यूज़िक स्टॉप नोटेशन का। तो आज का हम फिर रिव्यू करते हैं जो कि हमने सेमी ब्रीफ से किया था, और आज का हमारा टॉपिक होगा सेमी ब्रीफ से लेके सेमी क्वेवर, कुछ मूड्स और फिर क्लिप्स। तो आज हम फिर दोबारा चलते हैं। ये सेमी ब्रीफ ये एक सेमी ब्रीफ 4 बीट में बजता है। तो अब आप सुनिए, जितेंद्र जी बजाएंगे सेमी ब्रीफ। एक दो तीन चार, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपने सुना कि एक सेमी ब्रीफ वो 4 बीट में गया। अब ये मीनम, एक मीनम, एक मीनम 2 बीट में बजते हैं। सुनिएगा, एक मीनम 2 बीट, मीनम 1 2 2 1 2 1 2 1 2। इसी प्रकार ये मीनम 1 बीट 2 बीट में एक मीनम बजा। उसके बाद हम करेंगे ये क्रॉचिट। ये 1 बीट में एक बजता है। आप सुनिएगा, एक 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 एक। आपने महसूस किया होगा कि उन्होंने 1 बीट में एक क्रॉचिट बजाया। उसके बाद में कोएवर, एक कोएवर आधे बीट में और 2 कोएवर 1 बीट पे। अब कोएवर सुनिए, ये 2 कोएवर 1 बीट में बज रहा है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ये कोएवर बज रहा था। अब उसके बाद में ये सेमी कोएवर, 4 सेमी कोएवर 1 बीट में, 4 सेमी कोएवर 1 बीट में। सुनिएगा, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आपने महसूस किया होगा कि यहाँ पर एक बीट एक लगा और 4 सेमी कोएवर बजे। तो इसको अब हम इसको लेंथ ऑफ नोट्स, जिसको कि बोलते हैं वेस्टर्न भाषा में, अब वो करके बताएंगे आपको। लेंथ ऑफ नोट, सेमी ब्रीफ, दो मीनम, चार क्रॉचिट, अब आप देखिए, एक सेमी ब्रीफ के बराबर ये एक सेमी ब्रीफ 2 मीनम, 2 मीनम के बराबर 4 क्रॉचिट, 8 कोएवर, 8 कोएवर 16 सेमी कोएवर। यहाँ पर ये जो मैंने लिखे हुए हैं, इसकी मात्राएं लिखी हुई है। मतलब ये सेमी ब्रीफ, एक सेमी ब्रीफ जब बजेगा तो वो 2 मीनम के बराबर होंगे, और जब 1 मीनम ये 2 क्रॉचिट के बराबर, और 1 मीनम 2 क्रॉचिट के बराबर 4 क्रॉचिट। इसी प्रकार 1 क्रॉचिट बराबर 2 कोएवर, 4 क्रॉचिट बराबर ये 8 कोएवर।
इसी मुताबिक 1 2 कोइबर बराबर 4 सेमी कोइबर, इसी प्रकार 8 सेमी कोइबर 8 कोइबर बराबर 16 सेमी कोइबर। ये हमारा लेंथ ऑफ नोट्स है। किसी नोट्स को जोड़ा जाता है एक नोट से दूसरे नोट के प्रति, या किसी रिदम को एक से दूसरी साइड को, या फिर टाई की निशानी ये अर्धचंद्राकार है जो कि उल्टे टाइप का, तो ये है टाई। तो आइए देखते हैं कि टाई, जैसे ये हमारा 3/4 टाइम है, ये आपको मालूम है कि ट्रेवल क्लिफ है, उसमें डी के नोट को टाई से जुड़ा हुआ है, अगले बार के डी के ऊपर, बार मतलब ये बीचों बीच का लाइन, इसको बारे में हम आपको सारे इसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे। तो पहली बार से वो दूसरी बार के डी के ऊपर जुड़ा हुआ है और फिर अगला लाइन बी है। तो ये टाई का नोट है। टाई भी सेम जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया कि डॉट को जोड़ने से, डॉट या किसी नोट्स के आगे आने से उसकी वैल्यू उतनी बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब टाई को जोड़ा जाता है तो उस नोट्स की, उस पर्टिकुलर साउंड की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि इसमें मिनिमम के ऊपर अगला क्रॉचिट को जोड़ा हुआ है, मिनिमम 2 बीट, क्रॉचिट 1 बीट, तो इसका मतलब 3 बीट का है। तो ये सुनिएगा कि किस किस्म से होगा। हाँ देखिएगा, आपने सुना होगा उन्होंने किया कि बी डी, जो डी का नोट है वो यहाँ पर देखिए कि एक सिंगल डी था, उसको डबल डी में किया हुआ है, क्योंकि आगे टाई डी का आ गया हुआ है, इसलिए डी की नोट 2 नोट का हो गया हुआ है, 3 नोट का, इसलिए वो बी डी का हुआ है। ये इसको बोलते हैं टाई। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि टाई का पता लग गया होगा कि टाई क्या है। टाई का किसी भी नोट से जब बढ़ते हैं, जोड़ते हैं, तो उसका वैल्यू उतना बढ़ जाता है। आइए आपको अब हम क्लिफ की दुनिया की तरफ को ले चलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वर्तमान पद्धति में खाली 4 ही क्लिफ हैं जो कि चलते हैं, जैसे कि ये ट्रेबल, बेस, अल्टो, टेनर। तो संक्षिप्त से मेरी जानकारी इसके पहले वाले वीडियो में बेस क्लिफ और ट्रेबल क्लिफ के बारे में दे दिया था, जो कि मूवेबल नहीं है, जो कि स्थिर रहते हैं, एक ही जगह में रहते हैं, उनके थ्रू से और क्लिफें चलती है। तो आज हम आपको ले चलते हैं अल्टो क्लिफ की तरफ। अल्टो क्लिफ जो कि ट्रेबल क्लिफ से भी नीचे को होता है, मगर सुनने में वो काफ़ी ऊंचा होता है। सबसे इसका मशहूर नाम है कि जैसे अल्टो सैक्सफोन बोल देते हैं, या अल्टो से भी कोई भी चीज़ जो कि पतले आवाज़ में आ जाता है। तो उस क्लिफ को, इस क्लिफ के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ये क्लिफ की बनावट 5 लाइन के अंदर को होती है, और इसका जो हमारा मिडल सी होता है, इसका जहाँ पर भी इसकी ये आप देख रहे होंगे कि ऐसा घुमाव आया है, फिर दूसरा घुमाव यहाँ नीचे से है, इन दोनों के बीच से जो कट सा पोर्शन है वो इसको इंडिकेट करता है, इशारा करता है कि सी यहाँ पर है, इसलिए इसका तीसरा लाइन सी, इसका हम मिडल सी तीसरा लाइन को मानते हैं। इसका पहला लाइन होता है एफ, दूसरा लाइन ए, तीसरा लाइन सी, चौथा लाइन ई, पांचवा लाइन जी। तो इसका देखिए एफ ए सी और सी ई जी, ये टोटली मेजर पे है, मतलब इसके जो लाइनें हैं एफ ए सी, ये एफ मेजर पे, सी ई जी कन्वर्ट हो गया हुआ इसका फोर्थ में, ये सी मेजर का। इसी प्रकार इसके जो स्पेसेस होती हैं, स्पेस मतलब आपको पहले बताया था कि 2 लाइन के बीच की जगह को स्पेस कहते हैं। तो पहला स्पेस इसका जी होता है, दूसरा स्पेस बी, तीसरा स्पेस डी, चौथा स्पेस एफ। तो पहला जी बी डी एफ इसके स्पेसें हैं, एफ ए सी ई जी इसकी लाइन है, ये अल्टो क्लिफ का। तो इसका जो मिडिल सी है, जो इसका सी है, जहाँ से उसको पढ़ा जाता है वो यहाँ पे है तीसरा लाइन। और इसी प्रकार इसका ये जी बी डी मेजर और बी डी एफ माइनर, कि मेजर के ऊपर माइनर इसका स्पेस है, और दोनों मेजर पे मेजर इसकी लाइनों के नाम है। तो ये ट्रेबल क्लिफ के बाद का अल्टो क्लिफ के है, जो कि आपको पता है कि ट्रेबल क्लिफ का पहला लाइन ई होता है, तो इसका मतलब पहला लाइन इसका एफ है, तो इसका मतलब कि ट्रेबल क्लिफ से ये खाली ए हाफ सेमीटोन ऊपर को है, और इसकी जो क्लिफ की साउंड है वो हाफ सेमीटोन अप करके होगा। इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आपको पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिएगा,
और अगर कुछ जानकारी हो या आप चाहते हैं तो 9418091709 इसमें फ़ोन करके आप बता सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपके जवाब का, सारे म्यूज़िक से संबंधी आपका जवाब दे सकूँ। और इसके साथ ही इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।